बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में रखे, खुश रखे, आमीन सुम आमीन। ये देखें मेरे पास है पुदीना। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुदीने को कैसे सुखाया जाता है और कैसे इसका पाउडर बनाया जाता है। इसको सुखाने का और पाउडर बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये मैं बाज़ार से पुदीना लेके आई थी, बहुत ही अच्छा था। आजकल पुदीना बहुत बाज़ार में आया हुआ है और सस्ता भी है। तकरीबन ना 5 रुपए की जो ना गट्ठी दे देते हैं, बल्कि 10 रुपए में 3 भी मिल रही हैं। तो आप ला के आप भी इसको सुखा कर इसका पाउडर बना के रख लें। इसका पाउडर जो है बहुत काम आता है। इसके पाउडर से हम चटनी बना सकती हैं और रायता भी बना सकती हैं और बहुत सारी डिशेस में डालता है। तकरीबन ये कबाबों में, पकौड़ों में और बहुत सारे ऐसे हमारे स्नैक्स हैं जिसमें पुदीने का पाउडर इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब बाज़ार से लाई थी तो ला के मैंने इसके ना इस डंडल जो है ना, इसके डंडल जो होते हैं ना, ये देखें थोड़े से ना सख्त होते हैं, ये सेपरेट कर देनी है। डंडल नहीं डालने इसके, क्योंकि जो धनिया होता है उससे तो हम डाल सकती हैं, इसके नहीं डालने। और इसमें से जो लीफ ऐसा था जो येलो कलर का इस तरह का, वो भी निकाल देना है। और इसके अलावा इसमें कुछ लीफ ऐसे होती हैं जो गले सड़े होती है, अच्छे नहीं होते, ब्लैक हो जाती हैं जिस तरह। ये देखें, ये मैंने इसलिए रखा है कि आपको दिखा सकूँ। ये भी मैं बिल्कुल नहीं डाल दी, ये भी निकाल देना है, ठीक है। अब इसको मैंने धोना कैसे है, इसको डीप पॉट में डाल के, गहरे बर्तन में, बड़े खुले मुंह वाले बर्तन में, टब में डाल के फिर इसको मैंने वॉश किया है। ये तो हर एक को करना आता है ना। तो वॉश करके फिर इसको मैंने ये जाली वाले पॉट में डाल दिया। ये देखिए मेरे पास जाली वाला पॉट है, देखिए तो आ रहा है। जाली वाले पॉट में डाल के तो जैसे इसका पानी ड्रेन हो जाए, मैंने इसका पानी ड्रेन किया है, कुछ इसमें है। तो अब मैं इसके लिए मैंने परात लिया, बड़ी ही परात ले ली है, छोटा पॉट नहीं लेना। लेके तो इसमें ऐसे फैला देना है। आपको मैं इसका ना पूरा दिखाऊंगी, पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि इसको सुखाने का तरीका और इसका पाउडर बनाने का तरीका। फिर मैं आपको बताऊंगी कि पाउडर को कौन से बर्तन में डालना चाहिए, कौन सी होना चाहिए उसके लिए जार, जिसमें हम डाल के महफूज रख सकते हैं। और जब भी घर में कभी कोई मेहमान आ जाए या पार्टी करनी हो या कोई दावत होती है तो हम जल्दी से पुदीने का पाउडर निकाल के उसका रायता बना सकती हैं। उसको बहुत सारी डिशेस में डलता है, उसमें भी डाल सकती हैं। क्योंकि घर में कबाब, सीख कबाब बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, कोफ्ते, तो उसमें ये पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा तो इसका रायता बनाया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको सारे को एक, क्योंकि मेरे पास ये परात बड़ी है, इसी में सारे को डाल के इसको मैं हवा में रखूँगी, जहाँ पे हवा का ज़्यादा आना जाना हो, जहाँ पे हवा ज़्यादा आती हो वहाँ रखूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये निकाल देना है। इसी तरह ना बड़ा खुले जो है ना, जिसका पैंदा खुला हो उसमें डालना है, छोटे पॉट में नहीं डालना। छोटे पॉट में आप डालेंगी ना, छोटी परात में या कोई छोटी बना होगा टब वगैरह, उसमें ये होता है कि भाई ये सूखेगा नहीं जल्दी, सूखता नहीं है ना जल्दी। फिर अभी देखिए सारा मैंने डाल दिया। इसको मैं कोई 2 दिन रखूँगी हवा में, फिर उसके बाद मैं आपको इसका पाउडर बना के दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए बन गया ना। अब मैं इसको टेरेस में लेके जा रही हूँ। वहाँ पे हवा, हमारे घर में जो टेरेस है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी आती है हवा, और वहाँ पे मैं ले जा के इसको रख दूँगी। तो अब मैं आपको टेरेस में रख के दिखाती हूँ। अब ये देखें, इसको मैंने टेरेस में ला के पुदीने को रख दिया है और मैं इसको जैसे हवा में रखा है, जैसे ये थोड़ी सी हवा इसको ऊपर साइड पे लग जाएगी, फिर मैं इसको ऐसे हैंड लगा के ऊपर नीचे इसको करती रहूँगी, ये जल्दी सूख जाता है। और इसको आज देखें, मौका बहुत बेहतरीन है पुदीना और धनिया सुखाने का।
मैंने तो इस मौके से बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लिया है। अब देखें, मैं आपको हवा दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये ट्री देखें, आ रहा है ना नज़र आपको, हिल रही है हवा। धूप नहीं है, इसको धूप में नहीं रखना, इसको हवा में ही रखना है। ठीक है, अब मैं इसको कुछ देर के बाद इसको चेक करती रहूँगी, और जैसे ये सूख जाएगा फिर मैं आपको इसका पाउडर बना के, बहुत अच्छा सा पाउडर बना के दिखाऊंगी। देखिए हवा देखें कितनी अच्छी है। ठीक है, और देखिए पत्ते भी हिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको बाद में मिलूँगी आपसे, जब ये सूख जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी। देखें, पुदीने को मैंने सुखा लिया है, सूख गया ना, इसी तरह सुखाना है। हवा में मैंने इसको रख के बिल्कुल सूख गया है हर तरह से। अब मैं इसका फाइन पाउडर मैंने बनाना है। तो फाइन पाउडर बनाने के लिए ना, वैसे तो हैंड के साथ भी ना इस तरह ये इसका पाउडर बन जाता है, देखिए इस तरह ना लगा के, लेकिन मैं इसको इसमें मशीन में बनाऊंगी। मेरे पास ना ग्राइंडर है, इसमें मैं इसको सारे को डाल के तो मशीन में इसमें इसका ना फाइन पाउडर अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब मैं इसमें इसको बनाऊंगी। अब मैं इसमें फाइन पाउडर बनाती हूँ। अब ये देखें, मैंने इसका पाउडर तो बना लिया है, लेकिन अब मेरे पास ये छाननी है। इस पर मैं डाल के ना इसको अच्छी तरह छान लूँगी। अगर इसमें कोई डंडल वगैरह इसका पुदीने का होगा तो वो भी निकल जाएगा। आपने भी इसी तरह पाउडर बनाना है। ये ज़रूरी नहीं कि रायते में इस्तेमाल होता है, इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसके कि जिन लोगों के मुंह से बदबू आती हो और जिनके दांत पीले पड़ गए हों, वो इस पाउडर में नमक डालकर तो इसको ना एक जार में शीशी में भर ले और उसका डेली ब्रश करे, तो उससे दांत भी वाइट हो जाती है और मुंह से बदबू भी नहीं आती। ठीक है, और जो बच्चे ये देखें ना, इसमें से ना ये तिनके निकल आए, और थोड़ा बहुत जो रहता है ना वो बिल्कुल इस छाननी से ना बिल्कुल फाइन पाउडर बाहर निकल आया है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास है पाउडर, इसको मैं जार में भर लेती हूँ। और मैं इसके थोड़े से आपको फ़ायदे बताना चाहूँगी। जो बच्चे खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कि हमने खाना नहीं खाना, तो उनके खाने पे आप थोड़ा सा ये पाउडर ना छिड़क दें तो वो खाना जल्दी खा लेंगे। और वैसे भी जिनका हाजमा ख़राब होता हो, जिनको उल्टियाँ आती हों, तो उनको चाहिए कि इसका पानी में डाल के थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा शहद डाल के तो पिए तो उनकी उल्टियाँ रुक जाती हैं। तो इसको सूंघने से भी हाजमा जो है ना हमारा दुरुस्त हो सकता है। इसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर इसका पाउडर घर में होगा तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने खाना खाया हुआ है तो हमें यह है कि हज़म नहीं जल्दी हो रहा, तो हम इसका जल्दी से पानी, नीम गर्म पानी लेके उसमें नींबू छिड़क के और थोड़ा सा पाउडर डाल के तो इसको ड्रिंक करेंगे तो हमारा जो है ना वो हाजमा भी सही हो जाएगा और हमारा खाना भी से अच्छे तरीके के साथ ना हज़म हो जाता है। और जिनको कब्ज़ हो वो भी इस पाउडर को पानी में डाल के और नींबू का थोड़ा सा निचोड़ के तो ड्रिंक करें तो उसकी कब्ज़ भी दूर हो सकती है। फ़ायदे में अगर गिनवाने लगूँ तो मेरे ख्याल में बहुत इसकी बड़ी लंबी लिस्ट बन जाती है। और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा यह है कि रायता, जब हम रायता बनाते हैं तो ऐसा होता है कि सम टाइम घर में पुदीना नहीं होता तो थोड़ा सा तो डालता है, तो एक चुटकी अगर हम दही में डाल दें तो अच्छा बड़ा ही खुशबूदार रायता तैयार हो जाता है। और इसको हम सलाद के ऊपर भी डाल के छिड़क के खा सकते हैं। ज़ीरा वाले जो आलू बनते हैं उसमें भी ये डलता है। तो अब मैं ये वाले पाउडर को इसमें, ये मेरे पास एयर टाइट जार है, इसी में डालना है। इसमें डाल के तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें डाल दूँगी और जब मैंने यूज़ करना हो तो थोड़ा सा निकाला और यूज़ कर लिया। ठीक है, ये घर में होगा तो हमें बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, बहुत सारे हमारे काम आसान हो जाएंगे। अब मैं आपको ये देखिए पाउडर मैंने तैयार कर लिया है, तैयार करके इसको मैंने एयर टाइट जार में डाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कितना करना है पाउडर को। ये सिर्फ इतना ना, आपने एक चम्मच का चौथा हिस्सा लेके बस इतना यूज़ करती है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही फास्ट होता है,
बहुत ज़्यादा। तो इसको बार बार के ना ऐसे चम्मच से नहीं यूज़ करते। जब भी अगर रायते में भी डालना है तो इतना डालना है। अगर बच्चों को हमने उनके खाने पे छिड़क के देना है जो कि खाना नहीं शौक से खाते, तो बस इतना ही देना है। अगर दांतों के लिए लेना है, दांत को साफ़ करने के लिए लेना है, तब भी थोड़ा सा लेना है। और इसका अगर हमने कोई कावा बनाना है या इसको हमने दही में डाल के लस्सी तैयार करनी है, इसकी बहुत ज़बरदस्त लस्सी तैयार होती है। दही में डाल के अगर हम इतना सा पुदीने का पाउडर डाल के तो हम इसको दही को ड्रिंक करेंगे तो हमारा हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहता है। जब भी यूज़ करना है तो इसको थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। इस तरह हमारा बहुत दिन चल जाएगा। और वैसे भी ज़्यादा लेंगे तो इसका ये है कि इसका फास्ट, बहुत ही फास्ट इसका जो होता है ना फ्लेवर होता है, ज़्यादा लेने का फ़ायदा क्यों नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बंद कैसे करना है। जार को बंद करने के लिए ये देखिए मेरे पास ये एक टिशू है। इसको आप डबल भी ले सकती है, सिंगल भी ले सकती हैं। ये टिशू लेने का मकसद ये है कि जब हमने इसको जार में रखा है तो कभी भी इसमें नमी नहीं आएगी पाउडर में, और ये महीनों ख़राब नहीं हो सकता। चाहे इसको आप फ्रिज में रखें, चाहे इसको आप बाहर रखें, ये ख़राब हो ही नहीं सकता। और इसको इस तरह एयर टाइट बंद कर दें, इस तरह ना एयर टाइट बंद कर दें। ठीक है, कर दिया। आप इसको बंद करके जब भी आपने यूज़ करना है आप नया टिशू भी लगा सकती हैं इसके ऊपर, या फिर आप इसको ही सही तरीके से लगा रहने दें, उतारना नहीं। ये देखिए ना, इस तरह ना इसको साइडों से उतार दे, उतर गया। ठीक है, ये देखिए, ये इसका मकसद ये है लगाने का, मैंने आपको बताया ना, इससे कभी भी हमारा पुदीने का पाउडर ख़राब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। ये जो टिश्यू है ना अपने अंदर, इसकी जो नमी है ना जज़ब कर लेगा। अब मैं आपको ये देखिए इसी तरह ही टाइट करके दिखाती हूँ। इसी तरह टाइट करना है। ठीक है, ऐसे टाइट करके लगाना है। अगर आपको मेरी ये पाउडर बनाने की ये जो टिप्स है ये पसंद आई है तो आपने मुझे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ भी ये शेयर करें। और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।